Okay, so today's topic is causes of unemployment. Okay, yesterday we have studied about types of unemployment. Okay, now today we are studying causes of unemployment. After this we will study what are the consequences, that is what is the impact of unemployment in the Indian economy. क्या impact पड़ता है उसका, ठीक है? तो फर्स्ट जो हमारा आता है causes of unemployment, इसमें फर्स्ट आता है वो आता है हमारा slow economic growth, ठीक है? First one is slow इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है यानी कि क्या हो सकता है इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी क्या है, अंडर डेवलप्ड है, जैसे आपको पता है क्योंकि डेवलप हो रही है ना, अंडर डेवलप्ड है और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है? स्लो ग्रोथ रेट मतलब यहाँ पे इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे इंडिया में, ओके? क्योंकि जैसे जैसे लेबर फोर्स है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है? साइज ऑफ लेबर फोर्स ज्यादा है लेकिन अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है? दैट इज द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसको क्या बोलेंगे, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड जो मेन कारण होता है इसका क्या हो सकता है, मेन रीजन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा, आपको पता है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, क्यों? क्योंकि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है? इंडिया में भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है तो इससे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है यानी कि पॉवर्टी भी क्रिएट हो रही है। जब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है तभी तो पॉवर्टी भी होती है, क्योंकि उसमें बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट इसमें आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको पता है कि सीजनल ऑक्यूपेशन होता है, एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशन, ठीक है ना? आपको पता है कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है? ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये रूरल एरियाज में जो मेन पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है? हमारी कंट्री का अगर हम देखें तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर, ठीक है? ज्यादातर पॉपुलेशन इस पे डिपेंड करती है। इसका सीजनल कैरेक्टर ये है कि इसमें जॉब्स नहीं होती फार्मर्स के पास, पूरे साल में अगर देखते हैं तो स्टेबल जॉब नहीं है उनके पास, ठीक है? अगर सपोज पूरे साल में 2-3 महीने काम है उनके पास, जो खेती का काम है 2-3 महीने, बाकी का काम क्या है उनके पास, खाली रहता है उनके पास, कोई काम नहीं रहता उनके पास, तो वो टाइम क्या होता है उनके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, ठीक है ना? मेनली किसके होता है, ये फार्मर्स के लिए। फार्मर्स जो है ज्यादातर 3 से 4 महीने एक साल में खाली रहते हैं घर पे, ठीक है? द साइज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली, अगर हम टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का देखते हैं एग्रीकल्चर में तो उसमें 15% जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड मतलब 2-3 लोगों की जरूरत है लेकिन ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचे कि खाली बैठ के क्या करना है, इससे अच्छा काम ही कर लेते हैं और वो खेत में लगे, लेकिन जो था नहीं उनकी खेत में फालतू में लगे, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड, ठीक है? नेक्स्ट आता है इसमें हमारा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। क्या है नेक्स्ट, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, तो जब इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं रहेगी तो हमारा प्रोडक्शन भी कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, है ना? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इसमें क्या है कि जब इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं है हमारी कंट्री में, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, और जो इरिगेशन फैसिलिटी की प्रॉब्लम है ये बहुत टाइम से चलती आ रही है, अभी भी है, कम हो गई है लेकिन अभी भी है, ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से रिमूव हो गई है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है लोगों के पास, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो यानी कि प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे, अब प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, क्योंकि मेन तो हमारा जो बेस होता है किसी भी सेक्टर का वो कौन सा होता है, एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर ही नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में क्या करोगे, जॉब ही नहीं, ठीक है ना? तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो इसमें लोग क्या सोचते हैं कि मतलब मोनोक्रॉपिंग सोचते हैं। मोनोक्रॉपिंग मतलब इसके अंदर क्या सोचते हैं लोग, वन क्रॉप इन अ ईयर, कि भाई जब इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है कैसे करके वो प्रोडक्शन करेंगे, तो वो सोचते हैं, फार्मर्स लोग सोचते हैं कि एक साल में एक ही क्रॉप लगा देना बहुत है, उसी से काम चल जाएगा। अब उसी से काम चलेगा तो क्या एक ही क्रॉप उन्होंने पूरे साल भर के लिए लगाई है, मल्टी क्रॉपिंग नहीं अपनाया, तो उससे क्या हो रहा है कि जो बीच का टाइम पीरियड है 2-3 महीने उनके पास काम है कि भाई उन्होंने क्रॉप वगैरह लगानी है, उसके बीच काम है, लेकिन जो बीच के महीने रहेंगे उसमें वो क्या करेंगे, खाली रहेंगे बैठे बैठे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। आपको
सबको पता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम भी क्या होता है, इसका कारण होता है। कैसे? मेनली जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वो हमारा रूरल एरिया से देखा जाता है ना। अर्बन में तो बहुत कम होता है लेकिन कम है, ठीक है। अर्बन में ज्यादा लोग ऐसा होता है कि भाई जहाँ पे मतलब एक सब अलग अलग रहते हैं, ताऊ चाचा वगैरह जो भी होते हैं, फैमिली अलग अलग रहती है। लेकिन गांव में देखा जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता है कि घर में रहते हैं सब, है ना। 2-3 अगर भाई हैं, हमारे फादर है, उनके 2-3 भाई वगैरह हैं, तो सब एक ही घर में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता है। सपोज अगर एक जो मेंबर है या दो मेंबर है, सपोज ताऊ चाचा कोई है, एक जना जॉब पे है, ताऊ अगर घर पे है, तो वो सोचते हैं कि हमने क्या करना है। अब ये तो उनको ये लगता है कि हमें गिल्टी फील ना हो, हमें ये ना हो कि कोई हमें ये कहे कि तुम ऐसे बैठ के खा रहे हो। भाई उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, खेतों में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या एक कारण होता है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि इट एनकरेज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। भाई जरूरत तो है नहीं खेत में अपने लोगों की, लेकिन फालतू में लगे क्यों, इसलिए कि ताकि कोई ये ना कहे कि तुम फालतू बैठ के खा रहे हो, कमा बस मैं रहा हूँ, बाकी लोग खा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लगे रहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में हाई टेंडेंसी रहती है सर्वाइव करने की जॉइंट इनकम में। काम उनके पास होता नहीं है, जॉइंट इनकम हो रही है, मतलब 2-3 लोग जो भी बाहर काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम आ रही है उसी से पूरे घर का खर्चा चल रहा है, बच्चे कच्चे जितने हैं सबका खर्चा उससे चल रहा है ना, जॉइंट इनकम में। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम मोर प्रेवलेंट रहता है कहाँ पे, रूरल एरियाज में। हेंस अ हाई डिग्री ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहाँ रहता है हमारा, इसी एरिया में रहता है, रूरल एरियाज में ही रहता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। मतलब जो हमारा अगर हम देखें तो जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, अब उसमें काफी उठ गया है। पहले लोग बहुत कम अपना काम करते थे, अब जो है ज्यादा देखा हो हर किसी ने अपनी शॉप खोल रखी है। अगर आप देखते हो घर भी बन रहे हैं लोगों के, तो पहले घर के आगे 2-3 दुकानें बना के उसके बाद घर बन रहा है ना। हर कोई अपना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाह रहा है कि अगर अपनी नहीं भी खोलते तो रेंट पे देते हैं, है ना, कि ताकि बस इनकम, सोर्स ऑफ इनकम उन्हें चाहिए होता है कि किस तरह के पैसे आए, ठीक है। तो अब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बढ़ गया है। तो जो इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ पे क्या है, लोग ही नहीं है काम करने के लिए, हर किसी तो अपना काम खोल रखा है, ठीक है। क्योंकि जो अगर परमानेंट जॉब है तो ठीक है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर रहते हैं जिन पे परमानेंट जॉब नहीं है, जो कैजुअली हायर रहते हैं, तो उनको पता है कि कब उनको कंपनी निकाल दे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए वो अपना बिजनेस खोल के चलते हैं, अपना बिजनेस लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो अब जब लोगों के पास जॉब ही नहीं है तो वो सेव भी क्या करेंगे, अगर जॉब है भी तो इतना नहीं है कि वो सेव कर पाए, क्योंकि खर्चे इतनी है, महंगाई इतनी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, सेविंग ही नहीं कर पाते। जब सेविंग नहीं कर पाते तो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो इन्वेस्ट किस चीज में करोगे, जब सेविंग होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है ना। सेविंग से इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग नहीं है तो क्या है, इन्वेस्टमेंट भी कम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, बस इसमें जो मेन पॉइंट्स हमारे यही हैं किसके, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज और जॉइंट फैमिली सिस्टम, लो इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज को बोल सकते हो, एग्रीकल्चर है और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। अगर सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपको मैंने एक टास्क दिया कि आप बताओ किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है किस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो, खत्म कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो। खत्म तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हो, क्या सजेशन दोगे आप इसके लिए, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताओ, क्या क्या सजेशन दे सकते हो कि हमारी जो कंट्री में से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। गिव योर एडवाइस। देखो ये कारण है, अगर मैं इसका अपोजिट करती हूँ तो वो उसके सजेशंस रहेंगे, बताओ क्या क्या हो सकता है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यानी कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन करें, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो एक हो सकता है। दूसरा इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करें, ठीक है, और प्रोडक्शन में इंक्रीज करें, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन वो होता है, एग्रीकल्चर सीजनल है, अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन पे ही क्योंकि सारे सेक्टर्स हमारे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जब तक हम किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या मैन्युफैक्चर करेंगे और क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा मेन क्या होता है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि कैपिटल फॉर्मेशन को हमने बढ़ाना है, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन
फॉर्मेशन करना है, यानी कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है अगर उनको हेल्प मिल जाए, हेल्प मिले तो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज 46% जो हमारे लोग हैं इंडिया के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो लोग, उनका अपना प्रोफेशन है। ज्यादातर लोग किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर में, ओके। मोस्टली दीज आर दे इंगेज इन ट्रेड, गॉर्बेज इंडस्ट्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लोग हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट है लोगों के खोले, ट्रांसपोर्ट में है। सो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक इरिगेशन देना चाहिए, बेटर सीड्स देना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने अपने छोटे छोटे काम खोले उनको क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाती है। तो इससे क्या हो सकता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनको हेल्प मिलेगी, तो इससे वो अपना काम को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इसकी ज्यादा नीड है हमारी कंट्री में। ओनली सच स्टूडेंट्स बी एडमिटेड टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिनको वही पढ़ना है, कुछ उनके ऑब्जेक्टिव है, उनको एडमिशन मिले तो ठीक है, ठीक है। फालतू में लोग पढ़ते लिखते हैं, फिर उनको जॉब नहीं मिलती है तो क्या करेंगे वो, इसलिए वो ही पढ़े जिनको, उनको ही एडमिशन मिलना चाहिए जो वही पढ़ना चाहते हैं, जिनका कुछ एम है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एम्फेसिस होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन का। एजुकेटेड पर्संस को क्या करना चाहिए, जो सर्व कर रहे हैं विलेजेस में, जैसे कि सपोज टीचर्स है, डॉक्टर्स है जो गाँव में हैं, उनको एजुकेटेड पर्संस होते हैं वो लोग, है ना, उनको जॉब मिलनी चाहिए। क्वालिफाइड जो इंजीनियर्स है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, यानी कि उनको अपना कोई काम खोलना है तो उसमें हेल्प दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। अब उन लोगों के पास पैसे नहीं होते तो बेचारे इंजीनियर भी घर में बैठे कुछ कर ही नहीं सकते, ना उनको जॉब मिल रही है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, और ना ही वो अपना काम खोल सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को, किसको, जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं जो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या करती है, सूट करता है नीड्स ऑफ मींस ऑफ द कंट्री को। ये हमारा जरूरी है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि अगर मशीन्स का यूज होगा तो लेबर तो अनएम्प्लॉयड होंगी, है ना। तो लेबर इंटेंसिव मेथड को यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो होते हैं प्लान्स में, उसको क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सजेशंस हैं ताकि जिससे हमारा जो कॉजेज हैं एम्प्लॉयमेंट के, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी कंट्री पे, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक होता है सोशल, दूसरा होता है इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं, अभी पहले इतना लिख लेते हैं, चलो कंटिन्यू करो। Okay, now our topic is consequences of unemployment. Consequences means impact, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, तो इसके टू उस पे पड़ते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और दूसरा है सोशल। सोशल मतलब हमारे समाज पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में फर्स्ट पॉइंट इज नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। मैन पावर का यूज ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है मैन पावर का यूज, क्योंकि क्या यूज हो रहा है आजकल, कैपिटल इंटेंसिव यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। मैन पावर का यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पीपल बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेबर को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है इसमें लॉस ऑफ आउटपुट। लॉस ऑफ आउटपुट मीन देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्सटेंट मैन पावर रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड। मतलब लॉस ऑफ आउटपुट हो रहा है क्योंकि मैन पावर का यूज ही नहीं हो पा रहा है ना, ह्यूमंस का यूज नहीं हो रहा है, लेबर का यूज नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयड पर्संस मेक नो कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट। अब जो अनएम्प्लॉयड पर्संस है उन्होंने तो कोई आउटपुट ही नहीं बनाया, जब वो काम ही नहीं करते उनसे आउटपुट क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इवन व्हेन दे हैव पोटेंशियल टू डू, लेकिन उनके पास अगर पोटेंशियल भी है, एबिलिटी है उनके पास, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो उनसे आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको जॉब ही नहीं है उनके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन मींस होता है लिविंग ओनली एज कंज्यूमर्स। अगर सिर्फ हम सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ कंज्यूम करना है, हम प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयड पीपल ओनली ऐड टू कंजप्शन। तो अनएम्प्लॉयड पीपल सिर्फ किस में ऐड होंगे, कंजप्शन में, प्रोडक्शन में नहीं होंगे। अगर प्रोड्यूसर भी यही सोचने लगे कि भाई मैंने कंज्यूम ही करना है, तो प्रोडक्शन कौन करेगा, जब प्रोडक्शन ही ना तो कंज्यूम क्या करोगे, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या है, तो नाइदर डू दे अर्न, ना तो वो लोग कंज्यूमर्स होते हैं, नाइदर डू दे अर्न नॉर डू दे हैव सेव फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ना तो वो अर्न कर पाते हैं, ना ही उनके पास इतना होता है कि वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ओके। सो अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ कैपिटल
जिसके पास जॉब है उसमें डिवाइड कर दिया, जिसके पास नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसने करा? अनएम्प्लॉयमेंट ने, है ना। सो ये हमारे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है, इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, दे आर डिवाइडेड टू टू पार्ट, दैट इज इकोनॉमिक एंड सेकंड वाले सोशल, ठीक है। तो इकोनॉमिक के ये पार्ट्स है और सोशल के वो वाले पार्ट्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैंने आपको सजेशंस बताए थे कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। आफ्टर दिस, ठीक है, वो तो हमने प्रोग्राम्स थे कि हम लोग ने सजेशंस दिए, एडवाइस दिए कि भाई ऐसे हो सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ा दो, एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाए थे, ठीक है, किस लिए बनाए थे, कि ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, पॉवर्टी वाली जो सेम होगी, जब गरीबी रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो गरीबी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये चीज जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मैंने आपको लास्ट चैप्टर बताए थे, चैप्टर 7 में, याद है कुछ, कौन कौन से बताए थे, गवर्नमेंट पॉलिसी कौन कौन सी थी, और प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, और ये सारी जो हमारी प्रोग्राम्स थे ये किससे रिलेटेड थे, रूरल एरिया से थे, जिनके पास जॉब नहीं थी, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे। अभी जो लेटेस्ट स्टेप है वो गवर्नमेंट ने लिया है, वो कौन सा लिया है, MGNREGA, ठीक है ना, यानी कि क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, एश्योरेंस देती है इसका 100 डेज वर्क का अनएम्प्लॉयड पर्संस को, ठीक है। they should have ability to do work and they should have willingness to do work। सबको ही नहीं देगी, जिसके पास एबिलिटी है काम करने की, जिसके पास विलिंगनेस है, उसको ही जॉब देती है गवर्नमेंट, ठीक है। 100 डेज देती है आउट ऑफ 365 डेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक लेटेस्ट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, इसलिए कि ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, ठीक है। खत्म तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि हाँ सॉल्व हो सकती है, कई हद तक कम हो सकती है, ओके। सो इसमें हमने ये देखा था, however we would like to add that इसमें गवर्नमेंट ने एक और ऐड किया था NEP। NEP क्या होता है, NEP मैंने बताया था, कभी सुना है NEP के बारे में, NEP पॉलिसी बताई थी मैंने, कौन सी होती है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सुना है, व्हाट इज दैट, NEP, it has been launched on 1991. What is NEP? Non-economic policy, NPP. New economic policy. So according to this, government has started LPG. What is the meaning of L? Privatization. Liberalization, Privatization. privatization, And globalization. and last one is Globalization. But before LPG, what is here in the economic? क्या था पहले इकोनॉमी में, कौन सी पॉलिसी फॉलो होती थी, LPQ। L means licensing, P means permits, Q means quotas। देखो ये वाली जो है, इससे भी क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई है, सॉल्व हुई है। पहले क्या था, LPQ फॉलो होता था, ठीक है ना, LPQ में क्या था, लाइसेंसिंग, परमिट एंड कोटास। नाउ अब क्या फॉलो होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो लाइसेंसिंग में क्या था, गवर्नमेंट ने बोला था कुछ भी तुम्हें इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, लाइसेंस चाहिए, तुम्हें लाइसेंस लेना होगा पहले, ठीक है। तो लाइसेंस लेना होगा, यानी कि उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए था। तो उसके लिए लोग सोचते थे कि अब लाइसेंस लेना है, इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है पहले, तब मुझे लाइसेंस मिलेगा। तो गवर्नमेंट, लोग सोचते थे छोड़ो ना, बंद करना, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग को हटा के क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन कर दिया। लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑल ट्रेड बैरियर्स आर रिमूव्ड। जो भी ट्रेड बैरियर्स थे वो हटा दिए। तो ट्रेड बैरियर्स कैसे
लगाया था एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, टैक्स लगा दिया था, ठीक है ना, कि अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हैवी टैक्स क्या कर दिया था, लगा दिया था। तो जब लिबरलाइजेशन किया तो वो टैक्स हट गए, तो लिबरलाइजेशन यानी कि लोग इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। लाइसेंस चाहिए अभी भी, लेकिन कुछ कुछ चीजें में चाहिए। किसमें चाहिए था? 5 इंडस्ट्रीज बताई थी मैंने, कौन कौन सी थी? लिक्विड, केमिकल, हाँ, डिफेंस, बताओ बताओ। मेडिसिन, हाँ, एक लिकर का था और एक केमिकल्स का था, डिफेंसिव का था, मेडिकल का था और एक और किसका था? एक्सप्लोसिव, जो बॉम्ब वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों में अभी भी लाइसेंस चाहिए, लेकिन सब में नहीं चाहिए, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज में चाहिए। एक्सेप्ट दीस 5 इंडस्ट्रीज देयर इज नो नीड टू लाइसेंस, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू एलपीक्यू, सेकंड वन इज परमिट। पहले परमिट लेना पड़ता था, परमिट मीन परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से कि हमें भाई हमारी कंट्री में सामान खत्म हो रहा है, हमें इंपोर्ट कराना है या हमने सामान बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट कराना है, तो उसके लिए हमें किससे परमिशन लेनी पड़ती थी? गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमारी कंट्री में तो क्या जो इकोनॉमी है वो डाउन होती जा रही है, ग्रोथ उसकी डाउन होती है, जीडीपी डाउन हो रहा है, तो उसने क्या करा? परमिट को भी हटा दिया। परमिट से क्या कर दिया उसने? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? कोई भी मतलब की जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी? परमिशन की, गवर्नमेंट की परमिशन की, मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है, सिंपल मीनिंग क्या होता है प्राइवेटाइजेशन का? इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी खोल सकती है। हाँ, ऐसा तो नहीं बताया था हाँ, मैंने क्या बोला था? जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो शिफ्ट हो गई है किसमें? प्राइवेट, प्राइवेट हो गई है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है, इतनी केयर नहीं होती जितना प्राइवेट में होता है। हर किसी में आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया, सबको नहीं, मोस्टली, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू कोटा। कोटा मींस गवर्नमेंट ने फिक्स करा था कि भाई एक अगर मोबाइल बनाने में कंपनी है तो 100 बना सकती है, उससे ज्यादा अगर सपोज उसकी पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है कि 150 बना ले, लेकिन बना ही सकती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है सिर्फ 100 बनाने हैं, तो उससे ज्यादा नहीं बना सकते, तो इसको कोटा बोलते हैं, जो फिक्स करा था ना गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एलपीजी अब क्या है? कोटा हट गया, ठीक है। इसमें न्यू वो रखा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, ठीक है ना। कैसे करके? हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे हम लोग बाहर बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज हमें पता रहती है बाहर की, यहाँ बैठे लेकिन बाहर की सबकी न्यूज पता रहती है, तो ये ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है? एनईपी जो है 1991 में लॉन्च हुआ था, तो ये भी एक क्या है? मेजर है कि ताकि जो गवर्नमेंट ने लिया था किस लिए? एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, ओके। क्योंकि इससे जितनी भी लिमिटेशंस थी, जितनी रिस्ट्रिक्शन थी, सब तो हट गई। एलपीजी में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, तो इससे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, ओके। सो एनईपी इन्वॉल्व्स अ मैसिव ड्राइव थ्रू टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। ऑब्वियसली जो साइज था, स्कोप था पब्लिक सेक्टर का, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पब्लिक सेक्टर कम हुआ, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो भी क्या हो गई? गवर्नमेंट, जो क्योंकि जनरेटर था पहले, गवर्नमेंट से सिर्फ जॉब मिलती, तो गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट वैसे किसी की जॉब तो रखती नहीं है, ठीक है, तो मोस्टली जो है हमारा प्राइवेट होने लग गया। तो प्राइवेट में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्या लगी? एक्सपैंड होने लगी, ओके। तो दीज आर द मेजर व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, ओके। नाउ इसके बाद सुना है हमने मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया। क्या होता है स्किल इंडिया? मेक इन इंडिया सुना है? मेक इन इंडिया व्हाट इज दैट? बेटा वर्ड से ना उसका मतलब मत निकाल लिया करो, भारत का बनना ये कोई मतलब नहीं है मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया और यू कैन से स्किल इंडिया, व्हाट इज दिस? देखो मेक इन इंडिया, देयर आर सम रिसेंटली लॉन्च कैंपेन्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए। वो सारा हमारा मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग है, स्टार्टअप्स इसको बोल सकते हैं। दीज कैंपेन्स आर येट टू एक्चुअलाइज इनटू द मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी भी ये जो कैंपेन्स हैं पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं है, दे आर इन द प्रोसेस, ओके। हाउएवर वन कैन होप दैट वन दिस कैंप्स बिकम, अगर ऑपरेशनल बन जाते हैं तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको क्रिएट करना है,
और जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कर सकती है, ठीक है ना। तो मेक इन इंडिया मतलब इंडिया कब हम मेक इन इंडिया को स्किल इंडिया कब बोल सकते हैं, जब सबको यहाँ पे जॉब मिल जाए। तो जॉब कब मिलेगी, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ही थ्रू हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सबको जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो उसमें सबको जॉब मिल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो लोगों के पास इस तरीके से उनको एबिलिटी देनी है, इस तरीके इतना योग्य बनाना है कि लोगों को अपना काम खोल सकें। अगर उनको जॉब नहीं भी मिल रही है तो कोई बात नहीं, अपना काम खोल सकें, ठीक है ना। इतनी एबिलिटी लोगों के पास होनी चाहिए। तो उसी को बोल रहे हैं मेक इन इंडिया स्किल इंडिया, ठीक है ना। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी आता है कि मेक इन इंडिया क्या है। तो मेक इन इंडिया यही है कि हमने क्या करना है, इंडिया को क्या करना है, एक तरीके से इतना स्किल्ड बनाना है कि ताकि जो उनको पास जॉब नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, यानी कि जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब नहीं भी मिले तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, अपना कोई प्रोफेशन कर सके। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया, और यू कैन से स्किल इंडिया और स्टार्टअप भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे एंड होता है, इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मेक इन इंडिया का कंसेप्ट समझ में आया सबको? तो अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या कॉजेस थे, क्या उसके मेजर्स थे कि ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा वर्क फोर्स है उसमें अभी भी चेंज हुआ है, ठीक है। न्यूली इमर्जिंग जो जॉब्स हैं वो हमारे सर्विस सेक्टर में देखी जाती है, ज़्यादातर हमारे टर्शियरी सेक्टर में जॉब्स देखने के। एग्रीकल्चर में तो कोई मेन हुआ नहीं, जो होता था वही है, लेकिन टर्शियरी में न्यू जॉब्स एमर्ज हुई है, ठीक है ना। जो एक्सपेंशन है सर्विस सेक्टर का और हाई टेक्नोलॉजी का, वो फ्रीक्वेंटली ने उसने क्या करा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिली है, ओके। तो ये सारा हमारा किसमें आया है, अंडर टर्शियरी सेक्टर, ओके। So now this chapter is finished now. After this chapter we will start new chapter tomorrow, that is देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ 2 टॉपिक्स आएंगे, बाकी इसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ वाला आएगा आपका इसमें, तो उसको करेंगे हम लोग। बाकी जो एनर्जी वगैरह है वो कुछ नहीं आएगा, एनर्जी से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज दे रहा, वो कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करेंगे कल, छोटा सा चैप्टर है ये, जल्दी हो जाएगा।